जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा हो कि सीईटी भर्ती में 3 बड़े बदलाव और सीईटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सीईटी की एग्ज़ाम डेट है वो पहले फिक्स हो चुकी थी मई के अंदर, लेकिन एग्ज़ाम डेट को आगे बदलाव करके आगे खिसका दिया गया है। अभी कोई एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है, बार बार डेट में बदलाव किया जा रहा है। पहले ग्रेजुएशन सीईटी की एग्ज़ाम डेट बताई थी, उसके बाद 10+2 वाली सीईटी की एग्ज़ाम डेट बताई थी, लेकिन जिस डेट पे उन्होंने बताया था उस पर परीक्षा लेना संभव नहीं हो पाया। इसका जो बड़ा कारण है वो 3 बड़े कारण हैं इसके पीछे, जिस पे सरकार विचार विमर्श कर रही है कि सीईटी में क्या बदलाव किए जाएं ताकि हम एक अच्छे तरीके से परीक्षा को करवाएं और एक जो भीड़ है हमारी जो इतनी, उसको एक मैनेज करे ताकि वो मेंस में बैठें तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, जो सीईटी के अंदर जो बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार की 23 बड़ी भर्तियां राजस्थान सीईटी के द्वारा होने वाली हैं। राजस्थान ग्रेजुएशन सीईटी और 10+2 सीईटी, 2 सीईटी के एग्ज़ाम होते हैं, उससे राजस्थान की 23 बड़ी भर्तियां इसमें शामिल है, जो 1 लाख पदों के लगभग होने वाली हैं। जैसा कि सरकार ने वादा किया था 2025 के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती करने की, वो बखूबी वादा निभाया है और 1 लाख पदों पर भर्ती करके उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। 2026 के अंदर भी यही होने वाला है, लेकिन जो 2024 वाली सीईटी थी उसकी वैलिडिटी 2025 में फरवरी के माह में समाप्त हो चुकी है। तो ये जो नई सीईटी की भर्ती होंगी वो एक नई सीईटी के द्वारा ही होंगी, जो 1 लाख पद पे भर्ती आने वाली हैं। तो सीईटी की डेट अभी निर्धारित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न यह है कि सरकार अभी विचार विमर्श कर रही है कि हम जो सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार लें। इसके ऊपर 3 बड़े बदलाव करने के विचार विमर्श किया जा रहा है। पहला बदलाव तो सरकार यह करना चाहती है कि हम जो सीईटी के एग्ज़ाम है, पहले इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे 40% तो जनरल ओबीसी के थे और 35% SC ST और फीमेल वर्ग के 35% थे। तो अभी सरकार इसको बदलाव कर यह करना चाहती है, पहला बदलाव तो यह करने की विचार विमर्श कर रही है सरकार कि हमको ये 40% से बढ़ाकर 60% और कैटेगरी वाइज 55% करने की एक उम्मीद जताई जा रही है। पहला बड़ा बदलाव तो यह भी हो सकता है। और जो दूसरा बड़ा बदलाव सरकार करने के विचार विमर्श कर रही है वो बदलाव यह भी हो सकता है कि इसको RAS की तर्ज पर प्री और मेंस के द्वारा सीईटी को लिया जाए। पहले प्री एग्ज़ाम कराया जाए, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कराया जाए। यह दूसरा विचार विमर्श हो रहा है। और जो तीसरी सरकार विचार विमर्श कर रही है वो ये सोच रही है कि इसको 60% किया जाए और इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी जाए, या फिर इसको आजीवन रीट की तर्ज पर 60% लाने की कर दी जाए कि 60% लेके आओ और आप आजीवन आप प्री में क्वालिफाई हो, मेंस के लिए पात्र हो। तो अभी इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि अभी कौन सा बदलाव किया जाएगा। कुछ बातें ये भी आ रही है कि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी शामिल की जा सकती है। तो अभी जो डिसीजन है वो अभी बोर्ड के द्वारा लिया नहीं गया है, प्रस्ताव भेजे गए हैं, तो अभी इस बात पर ही चर्चा हो रही है। और अभी हम बात करते हैं कि राजस्थान सीईटी की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। साथियों, एग्ज़ाम डेट का जैसा कि आपको पता है कि अभी तो पहले जो सीईटी की एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई थी वो मई के महीने में निर्धारित की गई थी, लेकिन वो मई का माह में अभी एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तो अप्रैल तो आ चुका है। तो अभी तो सीईटी के फॉर्म ही नहीं निकले हैं, तो एग्ज़ाम तो कराना कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। तो यह एग्ज़ाम डेट फिर उसके बाद जून जुलाई का जताया जा रहा था कि जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन जो प्रेजेंट की कंडीशन देख के बोर्ड का कोई फैसला नहीं आया, ना कोई इसके ऊपर विस्तृत कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सीईटी की एग्ज़ाम डेट आप लगा के चलिए जुलाई से अगस्त तक का अभी संभावित हो सकता है। इसका भी कोई पुख्ता सूचना नहीं है किसी के पास, किसी भी टीचर के पास कोई पुख्ता सूचना नहीं है, ना हमारे पास कोई सूचना है कि इसका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। लेकिन अभी यही संभावना जताई जा रही है कि सीईटी का एग्ज़ाम है जो जुलाई अगस्त तक हो सकता है। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी जो सूचना है वो आपके सामने प्रेषित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तो मई जून में तो सीईटी का एग्ज़ाम नहीं है।
जून में तो नहीं है, जुलाई अगस्त में संभावना जताई जा रही है। लेकिन साथियों अभी जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम तो इस साल ही होने वाला है। साथियों एग्ज़ाम डेट जुलाई अगस्त तक जाने वाली है, लेकिन अभी बहुत से भाई इस भ्रांति में बैठे हैं कि जब CET का नोटिफिकेशन आएगा तब से हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तैयारी कभी भी महीने 2 महीने में नहीं होती, उसके लिए समय लगता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो सभी भाई, तो राजस्थान पुलिस की 10,000 पदों पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट अनऑफिशियली हो चुका है। ऑफिशियली तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता लगेगा। तो आपको तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप CET की तैयारी करोगे तो आपकी पुलिस की तैयारी नहीं हो पाएगी। राजस्थान पुलिस की तैयारी भी CET के साथ साथ ही आपकी हो जाएगी। राजस्थान GK, इंडिया GK, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग सब कुछ CET का आता है और सेम ही राजस्थान पुलिस के अंदर आता है। तो आपको अभी से ही अपनी तैयारी पे ध्यान देना होगा और अभी से ही आपको तैयारी करनी होगी। अभी आपको इस चीज़ के वेट में नहीं बैठना है कि CET का नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और तब जाके हम एक तैयारी कर पाएंगे। साथियों नोटिफिकेशन आने में कोई समय नहीं लगता है। क्या पता नोटिफिकेशन अभी आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, नोटिफिकेशन आज से 5 दिन के अंदर ही आ जाए, तो एग्ज़ाम डेट भी आ जाए, जून जुलाई में आ जाए, तब आप क्या कर लोगे? तो तैयारी तो आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। अभी आपको ऐसा नहीं कि किसी संभावनाओं पे बैठा नहीं रहना। आपको ये तो पता है कि वैकेंसियाँ अनाउंसमेंट हो चुकी है और कुछ वैकेंसियाँ अनाउंस अभी हो जाएंगी। सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती कराएगी, जैसा कि सरकार ने वादा किया था। पहले भी 25 के अंदर भी सरकार ने पूरी भर्तियाँ कंप्लीट करा दी हैं, तो अब 26 के अंदर भी सरकार यही वादा कर रही है। तो 10,000 तो पुलिस की भर्ती होगी, वीडियो की भर्ती होगी, इसके अलावा और भी काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और काफ़ी वैकेंसी अनाउंसमेंट होने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। और साथियों जैसे कि बहुत से भाई बोल रहे थे कि राजस्थान CET के अंदर क्या सिलेबस होता है। राजस्थान CET के अंदर सिलेबस वो सेम ही होता है कि इंडिया GK होती है, राजस्थान GK होती है, कंप्यूटर भी आता है, मैथ रीजनिंग भी आता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है। अगर आप अभी से अच्छे से राजस्थान CET की तैयारी कर लेते हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, CET से संबंधित पुलिस का एग्ज़ाम हो, पटवारी एग्ज़ाम हो, वीडियो एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम आपके आसानी से निकल जाएंगे। तो आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। एग्ज़ाम जून जुलाई अगस्त 3 माह के अंदर कभी भी डेट जारी हो सकती है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो अभी संभावना तो जुलाई अगस्त की जताई जा रही है। तो आप अपनी तैयारी करें। और भाइयों का एक ये भी डाउट आता था कि राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन जारी कब तक हो सकता है। तो साथियों जैसे ही CET की एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो संभावना तो यही है कि CET एग्ज़ाम के बाद इस साल के लास्ट तक CET राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और अपनी तैयारी आप करते रहिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी कमेंट हो आपका होगा मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो ये एग्ज़ाम था कि 3 बड़े बदलाव कौन से हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि या तो 55 से 60% करने की संभावना है, या फिर RAS की तर्ज पर प्री मेंस कराने की संभावना है, या फिर जैसे 60% करके 3 साल तक CET को वैलिड करने की संभावना है। इन तीनों में से कोई भी एक बदलाव आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ने का पूरे चांस है। अगर 40% रखते हैं सरकार तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर जोड़ देंगे। तो ये जो आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। और CET की एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है तो वह मैंने आपको बता दी। CET की एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई से अगस्त तक जाने वाली है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी साथियों तैयारी करते रहिए। कोई भी तैयारी महीने 2 महीने में नहीं होती, तैयारी को समय चाहिए, समय होता है। तो आप तैयारी करते रहे और अच्छे से तैयारी करें। वैकेंसियाँ 1 लाख के आसपास आने वाली, 23 प्रकार की भर्तियाँ आने वाली है सभी प्रकार की। और आप अपनी तैयारी बनाए रखें। राजस्थान CET का जो सिलेबस है वो सभी एग्ज़ाम में कॉमन सिलेबस है। तो आप तैयारी करते रहे अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।